तो आज की एक्सरसाइज है योगी, खौगी एंड छोगी। योगी, खौगी एंड छोगी। तो हमने इसे डिटेल्स में सीख लिया है, और अगर आपने अभी तक नहीं सीखा तो प्लीज़ इसकी डिटेल्स वीडियो पहले सीख लीजिए और उसके बाद इस एक्सरसाइज में भी सीखिए। बट आपको नहीं पता तो मैं आपको अभी इसके मीनिंग कहती हूँ। योगी यानी इधर, योगी इधर, कोई भी प्लेस इधर, हम प्लेस को डिफाइन करते इधर, योगी। एंड खोगी, खोगी यानी सामने, जो सामने कोई चीज़ पड़ी हुई है या सामने कोई जगह है या फिर कोई जगह को आपको दिखाना है, कोई थिंग को दिखाना है, तो आप कहेंगे खोगी। एंड छोगी यानी जो यहाँ पर भी नहीं है, सामने भी नहीं है, और जो जगह आपसे दूर है, देर, वहाँ हम कहते हैं ना हिंदी में वहाँ, तो हम उससे कहते हैं छोगी। ओके, तो आज एक्सरसाइज में हम उसके बारे में ही प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, हमने ई गोत, ख गोत एंड छो गोत को भी सीखा था। तो वो जो ई और ख और छो है वो तो कोई भी थिंग्स दर्शाते। ई सारा, ये व्यक्ति। एंड ई गोशन, योनफिल, ये पेंसिल है। और योगी, योगी इंडो इमनी का, ये इंडिया है। तो आपको इन तीनों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि योगी का इस्तेमाल कब होता है, कोई भी प्लेस दिखा रहे हो या फिर कोई घर दिखा रहे हो या कोई भी बड़ी चीज़ जैसे कि क्लासरूम। ओके, तो चलिए हम इसके एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। योगी가 인도입니다. योगी가 ये इंडो입니다. इंडो यानी इंडिया, इमनिदा यानी है, ये इंडिया है। छोगी가 제 집입니다. छोगी가 제 집입니다. छोगी यानी वहाँ, मेरा, छे यानी मेरा, छिप यानी घर, इमनिदा यानी है, वहाँ मेरा घर है। खोगी가 제 방입니다. खोगी가 제 방입니다. खोगी यानी वहाँ, मेरा, छे मेरा, बांग यानी कमरा, वहाँ मेरा कमरा है, या फिर वो मेरा कमरा है। ओके, वो मेरा कमरा है। खोगी가 제 방입니다. खोगी가 제 방입니다। इसमें देखिए, योगी가 नाउन इमनिका, ने नाउन इमनिदा, आनियो नाउन ई और गा एंड अनिमनिदा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं योगीगा नाउन इमनिका। इमनिका हमें पता है क्वेश्चन फॉर्म के लिए यूज़ होता है फॉर्मल लैंग्वेज में। तो चलिए इसके भी हम सेंटेंस बनाते। योगीगा देलिमनिका, योगीगा देलिमनिका, ये दिल्ली है, दिल्ली, दिल्ली यानी दिल्ली, ये दिल्ली है। ने दिल्ली입니다, ने दिल्ली입니다। आनियो अगर नहीं है तो हम जवाब देंगे आनियो दिल्ली가 아닙니다, आनियो दिल्ली가 아닙니다। ओके, तो क्वेश्चन हो तो हम पूछ देते हैं इमनिका लगाकर, और आंसर हो तो हम लगाते हैं इमनिदा। और अगर हमें मना करना हो तो आप देख सकते हैं सेंटेंस, आनियो नहीं, दिल्लीगा, दिल्ली की बात हो रही है सब्जेक्ट, इसलिए उसके साथ लगेगा गा, दिल्लीगा आनिमनिदा, नहीं है, नहीं होना को हम कहते हैं आनिमनिदा। आनियो दिल्लीगा आनिमनिदा, नहीं, दिल्ली नहीं है। योगीगा 교실입니까, ये योगीगा यानी ये, 교실 है, 교실 यानी क्लासरूम, ये
क्लासरूम है। 네, 교실입니다. 네, 교실입니다. अगर नहीं है 아니요, 교실이 아닙니다. 아니요, 교실이 아닙니다. 오케이. नेक्स्ट, 여기가 병원입니까? 여기가 병원입니까? 병원 यानी हॉस्पिटल, 병원 यानी हॉस्पिटल। यहाँ हॉस्पिटल है। अगर आप किसी से पूछ रहे हो, रास्ते पे जा रहे हो और आपको पूछना हो कि यहाँ कहीं हॉस्पिटल है, तो वहाँ भी हम यही इस्तेमाल करेंगे, 여기가 병원입니까? 여기가 병원입니까? तो अगर होगा तो आंसर देंगे 네, 병원입니다. 아니요, 병원이 아닙니다. 네, हाँ, 병원입니다. हॉस्पिटल है। नहीं होगा तो 아니요, 병원이 아닙니다. नहीं, 병원 हॉस्पिटल नहीं है। 여기가 한국입니까? ये कोरिया है, 한국 यानी कोरिया। 네, 한국입니까? 아니요, 한국이 아닙니다. नहीं, कोरिया नहीं है। 네, 한국입니다. हाँ, कोरिया है। ओके, तो आप इसमें देखिए 여기가 कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। कोई भी प्लेस के लिए, क्लासरूम के लिए, घर के लिए, हॉस्पिटल के लिए, जगह के लिए। ओके, यहाँ यहाँ हमें पूछना हो यहाँ पेंसिल रखी हुई थी तो हम 여기가 का इस्तेमाल करेंगे, 여기가। ओके, तो चलिए दूसरा देखते हैं। 여기가 어디입니까? नाउन입니다। इस टाइप के 어디입니까 कहाँ पर यूज़ होता है वो भी हमने डिटेल्स में वीडियो में सीख लिया है। अगर आप वो नहीं सीखे हैं तो आप पहले उसे ज़रूर एक बार चेक करिए, लेकिन अभी आप यहाँ पर सीखिए। 여기가 ये कौन सी जगह है, ये कौन सी जगह है, इससे पूछना हो। 어디 यानी वेर इंग्लिश में, और हिंदी में कहाँ, किसी भी स्थल को, किसी भी जगह को पूछने के लिए 어디 का इस्तेमाल होता है। 어디입니까, ये कौन सी जगह है या फिर ये कहाँ है, ऐसा पूछना हो तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं 어디입니까। या फिर हम फॉर्मल में 어디입니까 और इनफॉर्मल में 어디예요, उसके बारे में भी हमने सीख लिया है। अगर आपको नहीं पता तो आप ज़रूर एक बार उस वीडियो को देखिएगा। 어디예요 हमेशा भी पूछ सकते हैं, 여기가 어디예요। ओके, 여기가 어디입니까, ये 여기가 એટલે हमने यहाँ की बात की, ये ये जगह कौन सी है, 어디 जगह कौन सी है। 미국입니다, 미국 यानी अमेरिका, अमेरिका है। 여기가 어디입니까, ये कौन सी जगह है, ये कहाँ है, ऐसा पूछना हो तो भी पूछ सकते हैं। 제 집입니다, मेरा घर है। 여기가 어디입니까, ये कौन सी जगह है। 도서관입니다, ये लाइब्रेरी है। 여기가 어디입니까, 종신대학교입니다, 종신대학교입니다, ये 종신대학교 यूनिवर्सिटी है, जोंगशिंग यूनिवर्सिटी है। ये कौन सी जगह पूछनी हो या फिर कोई भी प्लेस पूछना हो तभी इसका इस्तेमाल होती है 어디 यानी कहाँ। ओके, 여기가 어디입니까। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज है। तो हमने 어디, योगी, छोगी उसके लिए हमने पहले वीडियो में सीख लिया है और ये हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। ओके, चलो। 학교에서 밥을 먹었습니까? 학교에서 밥을 먹습니까? 네, 먹습니다. 아니요, 먹지 않습니다। हमने 습니다 और आजी 않습니다 का सीखा था। चलिए उसका मीनिंग क्या होता है। 학교에서 밥을 먹습니까? 학교에서 यानी स्कूल में, 밥을 खाना, 먹습니다
मोक्समनिका खाते हो? ने मोक्समनिका हाँ खाता हूँ। आनियो नहीं खाते तो हम आंसर देंगे आनियो मोक्ची, पहले रखेंगे कोई भी जो क्रिया है मोक्ता यानी खाना, दा को निकाल कर मोक फिर ची और लगाएंगे आंसमनिदा, मोक्ची आंसमनिदा। नहीं खाता हूँ, बट हम हिंदी में कैसे कहते हैं खाता नहीं हूँ, तो खाता को हम मोक बोलेंगे और ची आंसमनिदा नहीं हूँ, नहीं होना जीमो आंसमनिदा। ओके। 학교에서 한국어를 배웁니까? 학교에서 한국어를 배웁니까? 배우दा यानी सीखना, लर्न करना। तो अगर आप कर रहे हो तो हम आंसर देंगे ने 배웁니다। हाँ 배우, फिर निदा क्यों लगा? क्योंकि पाछिम नहीं आ रहा इसलिए बनीदा। अगर आता तो हम लगाते सुमनीदा। ओके, तो ने 배웁니다 और आनियो 배우지 않습니다। नहीं सीखता नहीं हूँ, सीखता नहीं हूँ। देखिए ये टेंस है, प्रेजेंट टेंस। अगर आप प्रेजेंट टेंस में ये सारे वाक्य है इसलिए हम क्रिया के बाद लगाते हैं जी आंसमनिदा। और आनिम निदा कब इस्तेमाल होता है? जब कोई टेंस नहीं हो। ओके, आनिम निदा मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, तो वो कोई टेंस नहीं है तो वहाँ आनिम निदा लगेगा। वहाँ घर नहीं है तो वहाँ भी आनिम निदा लगेगा। लेकिन मैं खाता नहीं हूँ तो खाना एक क्रिया है और अभी प्रेजेंट में मैं कह रही हूँ मैं खाती नहीं हूँ, तो मोक्ची आंसमनिदा। ओके, आनिम निदा नहीं हूँ, नहीं होना, और जी आंसमनिदा એટલે नहीं करता हूँ, कुछ भी नहीं करना क्रिया के लिए यूज़ होता है। ओके, डिफरेंस बिटवीन ईदा को, ईदा यानी टू बी होना, यानी आनिमीदा यानी नहीं होना, एंड जी आंसमनिदा यानी क्रिया के साथ कोई भी वर्ब्स के साथ जोड़कर हम मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं खा रहा, उसके साथ इस्तेमाल किया जाता है। ओके, देखिए दूसरा वाक्य, दूसरा सेंटेंस। 시장에서 과일을 삽니까? 시장에서 과일을 삽니까? 시장 यानी शॉप, मार्केट, सॉरी मार्केट, 시장 यानी 시장에서 मार्केट में, 과일 यानी फ्रूट, 과일을 लगा क्वाइल को यानी फ्रूट को, सामनिका खरीदते हो, मार्केट में से फ्रूट को खरीदते हो। ऐसा पूछना हो तो हम कहेंगे 시장에서 과일을 삽니까? 네, 삽니까 खरीदता हूँ। आनियो साजी 않습니다। नहीं, नहीं खरीदा, या फिर नहीं खरीदता हूँ, प्रेजेंट टेंस, नहीं खरीदा। 도서관에서 책을 읽습니까? 도서관에서 책을 읽습니까? लाइब्रेरी में किताब को पढ़ते हो? 네, 읽습니다. 아니요, 읽지 않습니다. 아니요, नहीं, 읽지। यहाँ पर देखिए इकता में से जो हम दा निकाल कर इक को आगे रखेंगे, फिर जी 않습니다। 영화 관에서 영화를 봅니까? 영화관에서 영화를 봅니까? 영화관에서 영화를 봅니까? 영화관 यानी कि थिएटर, मूवी थिएटर। ओके, तो मूवी थिएटर में 영화를 मूवी को 봅니까 देखते हो? 네, 봅니다 देखता हूँ। हाँ,
आनियो फोची आंसमनीदा, नहीं, नहीं देखता हूँ, या फिर देखता नहीं हूँ, देखता नहीं हूँ। हाग्यो एक हमनिका, स्कूल जाते हो। देखिए हमने ए और एसओ के बारे में भी सीख लिया है, तो ये उसके एक्सरसाइज है। मैंने आपसे कहा था हम हाग्यो एक हमनिका यानी किसी की तरफ जा रहे हो या फिर किस तरफ से आ रहे हो, या फिर कोई भी एट, इंग्लिश में एट की जगह पर एक का इस्तेमाल होता है, या फिर मैं स्कूल से आ रहा हूँ, मैं घर से आ रहा हूँ, घर पर जा रहा हूँ। कोई भी प्लेस को, कोई भी स्थल को दिखाने के लिए, इंडिकेट करने के लिए ए का इस्तेमाल होता है। आनियो हाग्योए खाजी आंसमनीदा दोसोग्वाने खामनीदा, नहीं, हाग्योए स्कूले नहीं जाता, जाता नहीं हूँ, दोसोग्वाने खामनीदा लाइब्रेरी को जाता हूँ, जैसे को का इस्तेमाल करते, स्कूल को जाता हूँ, ओके, को का इस्तेमाल करते उसी जगह पर ए का होता है। स्कूल से आता हूँ तो से या फिर को की जगह पर। हाग्यो ए खामनिका, आनियो हाग्यो ए खाजी आंसमनीदा फ्योंगवोन ए खामनीदा, फ्योंगवोन यानी बैंक, फ्योंगवोन ए खामनीदा। छिब्बे खामनिका, घर जा रहे हो। आनियो छिब्बे खाजी आंसमनीदा सीजांगे खामनीदा, नहीं, घर नहीं जा रहा हूँ, सीजांगे मार्केट जा रहा हूँ। सिक्तांगे खामनिका, रेस्टोरेंट जा रहे हो। आनियो सिक्तांगे खाची आंसमनीदा कॉफ़ी शॉपे खामनीदा, नहीं, रेस्टोरेंट नहीं जा रहा, कॉफ़ी शॉप जा रहा हूँ। सोनसेंग निमल मन्नामनिका, सोंगसेम नील से मिल रहे हो, मिलने जा रहे हो या फिर मिलते हो। आनियो सोंगसेम निमल मन्नाजी आंसमनीदा, नहीं, टीचर से मिलता नहीं हूँ। चिंगुरल मन्नामनीदा, फ्रेंड से मिलता हूँ। सोंगसिंग निमल मन्नामनिका, टीचर से मिलते हो। आनियो सोंगसेंग निमल मन्नाची आंसमनीदा चिंगुरल मन्नामनीदा, ओके। तो आप इस तरह से एसो, ए, ओदी एंड योगिगा, छी आंसमनीदा, आनिमनीदा, आनियो, तो इन सारे सेंटेंस के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं ये आपने यहाँ पर इसके एग्जाम्पल से सीखा। तो खामसामनीदा, एंड प्लीज़ वॉच माय वीडियोस, एंड इफ़ यू लाइक सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड हमने यहाँ पर एसो और ए और जो भी आज सीखा, अगर आपको ये अभी तक समझ में ना आ रहा हो तो आप इससे प्रीवियस की वीडियो में एक बार इसे डिटेल्स में सीख लीजिए। और भी आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट मी, आई कैन आंसर योर क्वेश्चन, ओके। थैंक you so much. Kamsahamnida again and bye.